स्टडी वर्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का परसेंटेज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% बताना हमें कितना होगा। ठीक है, क्या बताना हमें? संख्या का 60% बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। हमने संख्या ले लिया, संख्या को हमने क्या मान लिया? संख्या को हमने क्या ले लिया? ए ले लिया है। ठीक है, तो ए का 3/7 कितना हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 इजिकल टू कितना? ये 150 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ये हमारा। उसके बाद 2 से इस 0 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 5 बार कटेगा। और 3 से इस 15 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 5 बार कटेगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमने इस 150 को 15 मल्टीप्लाई 10 कर लिया था। ठीक है, जब हमने 2 से 10 को काट दिया 5 बार और 3 से 15 को काटा 5 बार, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 पंजे 25। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में 7 और 5 भी हमारे इस साइड में चले गए हैं। ठीक है, इसलिए पूछा है संख्या का 60% बताना है, तो हमें इस संख्या का 60% निकाल देंगे। ठीक है, तो 60% निकालने के लिए इसे क्या कर देंगे? 60/100 कर देंगे हम यहाँ पे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 से 10 को कितनी बार काटेंगे? 2 बार काटेंगे। इस 2 से 6 को कितनी बार काटेंगे? 3 बार काटेंगे। तो कितना आ गया? 25 सत्ते 175 मल्टीप्लाई 3 आ गया हमारा ये। तो यानी कितना हो जाएगा? ये 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगाए, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 हासिल लगे 2, 3 कम 3 और 2 5, यानी 525 कितना हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या बोला गया है? एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% हो, तो उस कंपनी में कुल कामगारों की संख्या कितनी होगी? देखिए इंजीनियर कितने इसमें? 80 हैं ये। कितने इंजीनियर हैं ये? 80 हैं। क्या बोला गया? एक कंपनी में 80 इंजीनियर है, वह इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कामगार है वो हमने ले लिया ए। इनकी जो संख्या है ये 40% है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 40 से 80 को कितनी बार काटेंगे हम? 2 बार काटेंगे। तो 2 बराबर ए, इस परसेंटेज को लिखेंगे बटे 100। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हमारा इधर चला जाएगा तो 200, यानी कामगारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है, तो संख्या का 30% बताना है। देखिए वह घटकर कितना होगी? 80%। तो हम सबसे पहले 80% की वैल्यू को लिखेंगे। 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/100। 0 से 0 कैंसिल होगा। जब 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी संख्या घटकर 5 से कितनी हो गई है? 4। तो कितनी कमी आई है? 1 की कमी आई है ये। ठीक है, कितनी कमी आई है? ये 1 की कमी आई है। तो 1 की कमी आई है ये। तो 1 का मान कितना है यहाँ पर? 12 है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 60। तो संख्या कितनी होगी हमारी?
60 हो गई है। तो उस संख्या का 30% बताना है। तो संख्या कितनी है? 60। 60 का 30% कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई 30/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो संख्या हमारी कितनी आ गई है? ये 18 आ गई है। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें क्या बताया गया है। यदि P का P% 36 हो तो P किसके बराबर होगा? देखिए ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करना है, हमें बताना है इसका कितना आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें क्या है, 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत होगा? देखिए एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 36 मिनट, तो ये किस में है? मिनट में है। और ये कितना? एक दिन। तो सबसे पहले एक दिन को हमें मिनट बनाने पड़ेंगे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में कितने मिनट हो गई? 60 मिनट हो गई। अब हमें बता देना है कि 36 मिनट 24 गुणा 60 का कितने प्रतिशत है। इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ए बी का कितने परसेंट है? ए बी का कितने प्रतिशत है? तो इसको करने के लिए A/B मल्टीप्लाई 100 करते हैं हम। इसी तरह से 36 24 गुणा 60 का कितने प्रतिशत है? तो 36 बटे 24 गुणा 60 परसेंटेज बनाना है, मल्टीप्लाई 100। देखिए 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया है। 3 से 6 कितनी बार कटेगा? ये 2 बार कटेगा। 2 से कितनी बार कटेगा? 10। ये 5 बार कटेगा ये। तो हमारा कितना आ गया? 5/2 आ गया ये। 5/2% का मतलब कितना हो गया? 2.5%। जब हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 10, 2 पंजे 10। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है। कोई व्यंजक है, ठीक है, x और y स्क्वायर है। यदि x और y के मानों में 20% की कमी की जाए तो व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? ठीक है, ये देखिए कितना, ये x और y है। y स्क्वायर दे रखा था, यानी y की वैल्यू कितनी है? 2 बार दे रखी है। यानी x है, y है और फिर से y है। इसने बोला 20% की कमी की जाए। 20% का मतलब कितना हो गया? 1/5। 20% की वैल्यू कितनी? 1/5। 5 में 1 की कमी कर दी तो 4/5। यानी x का मान 5 से कितना कर दिया? 4 कर दिया। फिर से y का मान 5 से कितना कर दिया? 4 कर दिया। यहाँ पे y का मान भी कितना कर दिया? 5 से ये 4 कर दिया। तो इधर कितना हो गया? 125। और ये कितना हो गया? ये 64 हो गया। ठीक है, यानी इनकी वैल्यू 125 से घटकर कितनी हो गई है? 64 हो गई है। तो मान में कितनी कमी होगी? मान में कितनी? तो 125 से जो वैल्यू 64 हुई है तो कितने की कमी आई है? तो ये आई है 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 6 गए 6। कितने की कमी आई है? 61 की कमी आई है। कितने पर आई है? 125 पर आई है, मल्टीप्लाई 100। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, अब देखिए 4 एकम 4 और 4 छम 24। 244/5 तो कितना हो जाएगा? ये 5 अट्ठे 5 चौक 20, 4 44, 5 अट्ठे 40, 4 40, 5 अट्ठे
40, यानी 48.8% इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आभूषण और सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। आभूषण में सोने और किसका है, सोने और तांबे का अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है। तो हमें सोने की प्रतिशत मात्रा बतानी है कितनी होगी। तो देखिए सोना कितना दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, टोटल कितना हो गया ये 3:2 5। सोने की 3 वैल्यू है 5 में, मल्टीप्लाई 100, 5 से 100 कटेगा 20 बार और 20 दिया 60%, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 60% है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी जो हमने पहले क्वेश्चन किया है सोने वाला और आभूषण का, उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% क्या करता है, वो अपनी पत्नी को, शेष अपने बच्चे को देता है। भाई 40% अपनी पत्नी को दिया और 60% क्या दे दिया उसने, बच्चे को दे दिया। तो बच्चे के पास पत्नी को दी गए धन का कितने प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो यानी हमें बताना है 60-40 का कितना परसेंट है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 60-40 का कितने प्रतिशत है, ये इसमें हमें बता देना है। 0 से 0 कट गया, 4 से 100 कटा 25 बार और 25 छक्का 150, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आज अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का, यहाँ क्या बोला है, शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितने प्रतिशत शेष बचा। देखिए टोटल 100% है। 100% में उसने भोजन और बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च कर दिया। देखिए ये यहाँ पे उसने कितना खर्च कर दिया, ये 50% खर्च कर दिया। तो उसके पास 50 उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचा कितना अब उसके पास, बचा 50 बचा है अभी, ठीक है, शिक्षा पर। शेष का 60% घर के किराए पर। जो 50 बचा है इसमें इसने 60% किस पे कर दिया, किराए पर व्यय कर दिया। तो 0 से 0 कट गई है, 2 0 से, यानी उसने 30 किस चीज़ पे, रेंट पर खर्च कर दिया। किस पर, ये रेंट पर खर्च कर दिया 30। तो कितना बचा, बचा 20 बचा उसके पास। 50 में से भी 30 खर्च कर दिया तो कितना बचा, 20 बचा। उसके पास आय का कितने प्रतिशत शेष बचा। भाई टोटल 100 था, 100 में से 20 बचा है, तो 20/100 मल्टीप्लाई 100, यानी 20/100 मल्टीप्लाई 100, तो यानी उसके पास कितना बचा, 20% बचा। कितना बचा, ये 20% बचा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, एक टोकरी में 300 आम है। 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत बताना है। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा दिया, तो ये आपको खुद करना है, सेल्फ करना है। हमें इसका आंसर बताना है कितना आंसर होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं अभी आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे आप आसानी से छोटे छोटे क्वेश्चन को कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम डे बाय डे हार्ड पे हार्ड क्वेश्चन करते चले जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है, इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।